बात बात कौन करता है ये पूरा देश जानता है, झूठी बात कौन करता है ये भी पूरा देश जानता है। राहुल गांधी एकमात्र आज की संसद में वो नेता है जिसने 8,000 किलोमीटर पैदल चल के पूरे देश को जागरूक किया इन तानाशाह और चोरों के खिलाफ। और राहुल गांधी जो कहते हैं वो जमीन पे कर रहे हैं। अब मीडिया को पता नहीं कौन बता देता है कि भाई राहुल गांधी सिर्फ एसी में बैठ के बोलते हैं। आप खुद देखो कौन बोल रहा है एसी में बैठ के, अमित शाह जी बोल। गृह मंत्री जी ने किस चीज का जवाब दिया है? राहुल गांधी घुसपैठियों के समर्थन में और भाग गए सदन छोड़कर। तो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष घुसपैठियों के समर्थन में, ऐसा कौन बोला? गृह मंत्री। अब इस चीज से लगा लीजिए कि भारत का नेता प्रतिपक्ष घुसपैठियों को अंदर घुसा रहा है, ये कौन करा? देश का गृह मंत्री। कितना बड़ा झूठ होगा? तो इसी बात बोल रहा है इतनी, कोई नेता प्रतिपक्ष घुसपैठियों को छोड़कर क्यों भाग रहे हैं राहुल गांधी? कहाँ भाग रहे हैं? राहुल गांधी सदन छोड़ के कभी नहीं भाग रहे। राहुल गांधी सदन में रोज उनकी बातों का जवाब दे रहे हैं, उनसे सवाल दाग रहे हैं। राहुल गांधी के सवालों से वो लोग भाग रहे हैं। सनातन एकता की बात हो रही है। सनातन देखिए, यहाँ तो धर्म का मामला है। धर्म ये हमारी अंदरूनी मान्यता है। मैं मुसलमान हूँ, मेरे दोस्त हिंदू हैं, वो मेरे साथ ईदगाह जाते हैं, ईद वाले दिन मैं मंदिर अक्सर जाता हूँ मेरे दोस्तों के साथ। तो ये हमारी अंदर की मान्यता है, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है। सनातनी नहीं, सनातनी चाहिए। अब ये जिहालत है कि भाई धर्म पॉलिटिक्स में क्या काम धर्म का? भाई धर्म तो अंदरूनी मान्यता है। धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को तो मैं शास्त्री, वो एक बाबा है, उनका काम वो जाने। हम तो पॉलिटिशियन हैं, हम पॉलिटिक्स की बात हमसे करो। खामोश है। कौन कह रहा है यूपी में ना राहुल गांधी ना अखिलेश यादव? अब अखिलेश यादव जाने। मैं कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ। मेरे जिले में आप किसी भी गांव में पूछ के देखो कि युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने SIR के फॉर्म अपने हाथों से भरवाए कि नहीं भरवाए। मैं एक जिले का जिला अध्यक्ष हूँ, मैं वो जानता हूँ। और बाकी जिलों में भी सब यूथ कांग्रेस की टीम लगी हुई है। आप जिला अध्यक्ष हैं, आपकी वोट कटेगी? नहीं, मेरी क्यों कटेगी वोट? अगर मेरी वोट काट दी तो इनको पता है कि फिर तो इलाज ही हो जाएगा। इतना आसान थोड़ी है कांग्रेस की वोट नहीं कटी, लेकिन दिल्ली में देश को बताने आगे के SIR गलत हो रहा है। आम आदमियों की कटी। देखिए मेरे पास डाटा है, जो लोग जिंदा हैं। आप जहाँ से आते हैं गढ़ विधानसभा से, वहाँ कितनी वोट? सिर्फ मैं एक ही गांव की बात बता रहा हूँ, अदर गांवों का डाटा तो बहुत सारा है मेरे पास। एक गांव से 73 वोट काट दिए गए मृतक बता के। उनके एक का भी SIR फॉर्म नहीं है, सबका डाटा मेरे पास है। दिल्ली में लाके मीडिया के सामने उसको उजागर करा जाएगा। अभी सारे गांवों से जरा डाटा इकट्ठा कर ले, फिर बताते हैं। अगर हापुड़ की बात करें तो 40,000 से ज्यादा वोट काट दी गई है। उन 40,000 में 30,000 लोग जिंदा होंगे। उन 40,000 में लोगों की काटी जा रही है, राहुल गांधी हो या इंडिया गठबंधन, वो तो माइनॉरिटी और दलित बोलता है। क्या माइनॉरिटी और दलित की वोट काटी जा रही है? देखिए जहाँ पे माइनॉरिटी ज्यादा है और दलित ज्यादा है, अक्सर वही की वोट काटी जा रही है। मैं मुस्लिम बहुल्य गांव से आता हूँ, दूसरे नंबर पे दलित कम्युनिटी है। मेरे गांव में जाके देख लीजिए, दलित और मुसलमानों की वोट, मुस्लिम लोगों की वोट काटी गई। अब मेरे यहाँ पे 83 वोट काटे गए, जिसमें 74 के करीब मुस्लिम। वोटिंग कितनी है गाँव के अंदर? उनके फॉर्म नहीं आए। 8,900। 8,000 वोटों में क्या लगता है? क्या 83 आप बोल रहे हैं, इतने लोग नहीं एक्सपायर हुए होंगे? जो एक्सपायर हुए उनकी वोट, ऐसा नहीं है कि जो जिंदा है उन्हीं की वोट काट रहे। एक्सपायर की अलग काटी उन्होंने। बहुत सारे जो एक्सपायर्ड लोग हैं उनके वोट है, लेकिन जो जिंदा है उनका भी काट दिया, तो ये तो गलत है ना। मेरे पिताजी की डेथ हुई, मैंने, आप लोगों ने शिकायत की? मैंने अपने परिवार से डेथ हुई, मैंने वोट कटवा दिया। हम कांग्रेसी हैं, हम बेईमानी की वोटों से नहीं जीतेंगे। लेकिन इन्होंने उन लोगों को भी मार दिया जो जिंदा है। मेरे पास डाटा इकट्ठा है, मैं सबूत के साथ कह रहा हूँ। मैं अभी दिल्ली में आके क्या दिखाना चाहते हैं? दिल्ली में आके दिखाना चाहते हैं कांग्रेस की ताकत, कांग्रेस के साथ कितनी जनता है। अब देखिए यहाँ पे इतना लाखों आदमी आ गया। अब ये सब कांग्रेस के दीवाने हैं, और जितने यहाँ है इसके कई 100 गुना लोग अभी तो वेट में बैठे गाड़ियों की, जहाँ गाड़ियां नहीं पहुंच पाई हमारी। अगर वो सब आ जाते तो दिल्ली में पैर रखने के लिए जगह नहीं होती। राहुल गांधी को चाहे चुनाव आयोग है, सरकार कोई अहमियत नहीं देता। अब राहुल गांधी को सारी दुनिया अहमियत देती है। चुनाव आयोग तो खुद कठपुतली है ना भाजपा की, और वो अहमियत देता है, तभी तो राहुल गांधी के खिलाफ षड्यंत्र रचता है। कहते तो है अहमियत नहीं दे रहे, सबसे ज्यादा सारी मशीनरी, सारा सिस्टम राहुल गांधी के एक आवाज पे लगाओ कि अगली आवाज क्या निकलने वाली है। तो ये अहमियत देना इसी को बोलते हैं। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से सदन छोड़ के जाते हैं, राहुल गांधी पर आरोप लगाते हैं कि उनकी प्रेजेंटेशन देखिए कि वो सदन में कितनी बार आते हैं। देखिए बात, अगर सदन छोड़ रहे, कौन से दिन सदन छोड़ा, रोज वो सवाल दाग रहे हैं। उनके सवालों का जब जवाब नहीं दिया जाएगा तो राहुल गांधी के पास मुद्दा नहीं है ना, सदन छोड़ के नहीं जा रहे। मुद्दा राहुल गांधी जी के पास तो तमाम मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा तो आपके यही हम इकट्ठा है, वोट चोरी को लेके। हर विधानसभा पे आप ईमानदारी से सर्वे करा लीजिए, इतना बड़ा मुद्दा राहुल गांधी जी ने उठाया है। हर विधानसभा पे 20,000 से 50,000 तक बेईमानी की वोट है। बड़ी विधानसभा पे बड़ी बेईमानी की वोट है, छोटी विधानसभा छोटी। भाजपा का प्रत्याशी, उसकी गिनती 20,001 से शुरू होती है, और हमारे कैंडिडेट की गिनती 1 वोट से शुरू होती है।
तो यही इनकी बेईमानी है। ये मुद्दा राहुल जी ने